आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका नाम है एलर्जिक रिनाइटिस। ऐसे लोग जिनको एलर्जिक रिनाइटिस की बीमारी है यानी उनको रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं तो उन्होंने ऐसे बहुत से सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि बार बार छींक आना, नाक में आंखों में जलन होना, नाक का बंद होना या नाक बहते रहना, कई बार नाक में आंखों में खुजली भी होती है। ऐसे बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो ऐसे पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एलर्जिक रिनाइटिस क्या है, इसके कारण क्या है और होम्योपैथी में हमारी जो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, डायरेक्ट मेडिसिन यानी ऑटोनॉमस रूट, ये कैसे वर्क करती है और ये कैसे एलर्जिक रिनाइटिस को हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका आज फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि एलर्जिक रिनाइटिस का क्या सॉल्यूशन है, क्या समाधान है, क्या उपचार है, कैसे इस बीमारी से हम पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। पर इसका सॉल्यूशन जानने से पहले हमें जानना होगा कि एलर्जिक रिनाइटिस होता क्या है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे एलर्जेंस भी बोल सकते हैं या कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिनके प्रति हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है, जिसके कारण हमको एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारी होती है। आखिर ये होता क्यों है? तो सबसे पहली बात है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी हो सकता है आपको ये फेमिलियर रही हो, यानी आपके परिवार में इतिहास रहा हो एलर्जीज का। पर जो एलर्जेंस होते हैं यानी जो एलर्जी को बढ़ाते हैं, ये एक मेन रोल प्ले करते हैं एलर्जिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए। ऐसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो इस कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। अब ये होती क्यों है? हमारे जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली जो ऐसे हार्मलेस पदार्थ होते हैं उनको खतरे के रूप में समझकर हमारे शरीर में हिस्टामिन जैसे केमिकल को रिलीज करता है, जिसके कारण सूजन पैदा होती है और हमको ऐसे अनचाहे लक्षणों से गुजरना पड़ता है। हम बात करेंगे इसके समाधान, इसके उपचार के बारे में। इसका क्या ट्रीटमेंट है, हम कैसे एलर्जिक रिनाइटिस की बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत से पेशेंट्स एलर्जिक रिनाइटिस के ऐसे होते हैं जो कई जगह से ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ समय तक उनको रिलीफ होता है पर वो फिर उसी कंडीशन से गुजरने लगते हैं और कई बार वो कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है। कई बार उनको अस्थमा जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन से निपटने के लिए हमने कुछ ऐसी मेडिसिन का प्रयोग शुरू किया है जिससे ये कंडीशन बहुत जल्दी और हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। वो है हीमोडायनिक मेडिसिन। हीमोडायनिक मेडिसिन एक होम्योपैथिक की लेटेस्ट मेडिसिन है जिनको हमने लगातार प्रयोग किया है और एलर्जिक रिनाइटिस के मैक्सिमम पेशेंट्स को हमने ठीक करने में सफलता पाई है। तो हीमोडायनिक मेडिसिन जो कि हमारे ब्लड से प्रिपेयर होती है वो करंट सिचुएशंस के हिसाब से और आपके शरीर की तासीर के हिसाब से काम करती है और ये अंडरलाइंग कॉज को ठीक करते हुए बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण जो एलर्जेंस होते हैं उनके प्रति जो हमारे शरीर में रिएक्शंस होती है उसको कम कर देती है और लक्षणों से हमको आराम देती है। तो हीमोडायनिक मेडिसिन वर्क कैसे करती है? ये मेडिसिन क्योंकि पेशेंट के ब्लड से बनती है तो ये एलर्जिक जो रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर उनको ठीक करती है और हिस्टामिन रिलीज को रोकती है। जब ये मेडिसिन हम यूज करते हैं तो ये मेडिसिन जो बॉडी की रिस्पॉन्स होती है एलर्जेंस के लिए, ट्रिगर्स के लिए, उनको कम करती है और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक करती है, उसको बैलेंस करती है। यही कारण है कि हीमोडायनिक मेडिसिन एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा जैसी बीमारियों को हमेशा के लिए ठीक कर पाती है। हीमोडायनिक मेडिसिन हमारे शरीर के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। जब ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है तो ये इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे जो नाक का सर्कुलेशन होता है, नाक में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करती है। वहाँ ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है जिसके कारण जो एलर्जिक रिएक्शन है वहाँ की भी कम हो जाती है और इस कारण से हम देख पाते हैं कि हमको ऐसी बीमारी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और पूरी तरह इस बीमारी को हम ठीक कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको एलर्जिक रिनाइटिस है, जिनको एलर्जिक अस्थमा है, यदि आपके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी इंक्वायरी है तो हमसे कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।